नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम कार्यक्रम में बातचीत करने जा रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बेंगलुरु स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनिवास राव साहब, जो कि सीईओ हैं वेस्टर्न ग्लोबल एशिया पैसिफिक रीजन के। गुड इवनिंग श्रीनिवास साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आइए भी उसको बताते हैं कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने प्रश्न आप हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। डिटेल्स अगर आप भेजना चाहें तो moneyguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं। ये ईमेल की डिटेल्स हैं। वहीं अगर आप हमें एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिटेल्स 57575 पर भेज दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले आप मेंशन जरूर कीजिएगा प्रॉपर्टी, और उसके बाद कंप्लीट डिटेल्स भेज दें। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आइए इंक्लूड करते हैं। पहली क्वेरी जो हम ले रहे हैं वो दिल्ली से है। सुरेंद्र भिष्ट साहब की तरफ से सवाल है, और इनका सवाल है इंदौर मार्केट पर। इंदौर में स्पेसिफिकली जो उन्होंने एरिया मेंशन किया है वो सुपर कॉरिडोर इलाका है। उस बेल्ट में स्पेसिफिकली आगे बढ़ना चाह रहे हैं और यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ के कुछ ऑप्शन देखना चाह रहे हैं। दिल्ली से स्पेसिफिकली वहां पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही जा रहे हैं। श्रीनिवास साहब, ये आप कैसे देखेंगे इंदौर की जो बेल्ट है, स्पेशली जो सुपर कॉरिडोर में जहां पर काफी एक्टिविटी भी हो रही है, काफी बड़े बड़े प्लान्स हैं यहाँ पर, आप इसके पोटेंशियल को ओवरऑल किस तरह से एनालाइज करेंगे और कैसे इनको समझाना चाहेंगे जब ये आगे बढ़े? सौरभ जी, यू सेड द जेंटलमैन्स नेम वाज सुरेंद्र। जी, सुरेंद्र साहब की तरफ से सवाल है। सुरेंद्र साहब, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही डिसीजन है। दो रीजंस हैं इसकी वजह। वन, आईटी मेजर सच एज Infosys और TCS have already committed to space there and are going to establish and commence their facilities from 2016. दूसरी बात, the support infrastructure जो है, social infrastructure वहाँ, it is actually growing at a very fast pace, and by 2016 they should also be up and running. More important, so health majors such as Medanta, Columbia Asia have all set up operations there or in the process of setting up operations. So from a decision perspective, this is a very from an investment standpoint, this is a very right decision. Options के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे options आपको मिल जाएंगे, especially from 800 square feet right up to 1500 square feet plots आपको मिल जाएंगे। Average price आपका होगा 1100 to 1500 rupees per square feet. अगर आप option ही देखना चाहते हैं, there are three, four major options there. One is Corridor Exotica, second one is Saffron City, and the third one is Silver Corridor. All three options have a range of about 800 to 1500 square feet plot sizes. और जैसे मैंने पहले बताया, the price range would be 1100 to 1500 rupees. From my perspective, investment के हिसाब से देखा जाए, this decision of yours to go to the Super Corridor is a very, very, very wise decision. आइए हम सुरेंद्र साहब इस तरह से ये मूव कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस जो रहे वो हम स्क्रीन पर रन कर रहे हैं इस बेल्ट में, जिनको आप देखते हुए कुछ अपना फैसला लेने पर विचार कर सकते हैं। इसका जो ओवरऑल आगे का पोटेंशियल है वो आपके समक्ष रखने की कोशिश की गई है। अगला जो हम इंक्लूड कर रहे हैं क्वेरी, ये बेंगलुरु से है। ये संतोष जी की तरफ से सवाल है, और इनका सवाल जो है ये बेंगलुरु मार्केट पर है। इन्होंने स्पेसिफिकली जो है एरिया मेंशन नहीं किया है, बजट मेंशन किया है, और जिस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं बेंगलुरु में कहीं पे भी ओपन है लेने के लिए। ये भी इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनिवास साहब, आप इनको इस मार्केट में कैसे बताएंगे? ये अपने आप में रियल एस्टेट को लेकर काफी हमने देखा यहाँ इंटरेस्ट रहा है, इन्वेस्टर्स का भी, एंड यूजर्स का भी। ये आपने जब एनालाइज किया इस बजट में, आप इनके समक्ष क्या रखना चाहेंगे? क्या इनको मेट्रो के नजदीक कहीं पर ऑप्शन देखें, या इनफैक्ट आउटस्कर्ट्स में भी जहां पर काफी कुछ चल रहा है, आप इनके समक्ष कौन से प्रॉमिसिंग एरियाज रखना चाहेंगे? सौरभ जी, जैसे आपने बताया, इन्होंने लोकेलिटी प्रेफरेंस नहीं बताया है। सो इफ यू लुक एट इट, मैंने 4-5 जगह इनके लिए चूज किया है। एक तो आई एम लुकिंग एट इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जहां कॉनकॉर्ड डेवलपर्स की प्रोजेक्ट है, और दूसरी अदरवाइज ही कैन मूव टुवर्ड्स व्हाइटफील्ड वेयर प्रोजेक्ट्स बाय आर्क डेवलपर्स इज अवेलेबल. If you look at Sarjapur Road belt, he can look at development by asset developer.
In the ORR road, he can look at options from Shriram Properties. और अगर तुमकुर और यशवंतपुर की तरफ जाना चाहते हैं, वहां DS Max की डेवलपमेंट्स हैं जो ये कंसिडर कर सकते हैं. All of these developments are roughly in the range of 1,000 to 1,200 square feet apartment size, and investment size would be 2,000 to 2,700 rupees per square feet. Most of these projects are under construction or almost nearing completion. So if he is looking at a 6 to 12 month horizon, ये इनके बजट में फिट हो जाएगा. Last but not the least, what I would like to recommend to him is जी श्रीनिवास साहब, आप जो रिकमेंड करना चाह रहे थे वो भी बताएं. मोरोवर, जैसे ये प्योरली इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनका राउंड अबाउट जो आउटलुक है नेक्स्ट 3 to 5 years के मेंशन कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट रियली कर सकते हैं? अगर आप कुछ इनको समझा सकें जिस आउटलुक से बढ़ रहे हैं. हाँ सर, अब ये बैंगलोर में ये हो रहा है, लास्ट 18 months में प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन अप ऑलमोस्ट बाय 25 to 30%. तो उस हिसाब से, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू गो फर्दर आल्सो, इंक्रीज इन द नेक्स्ट 6 to 12 month horizon. उस हिसाब से देखा जाए तो ही शुड बी लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन द नेक्स्ट 6 month horizon and can expect in a 3 to 5 year horizon of 50% increase in the property prices. Right. All the so best. He would get whatever he's investing, he would get a 50% appreciation. Right. All the best संतोष साहब. ये बाकी डिटेल्स हैं, आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एंड पे सब कुछ इनको चेक कीजिएगा और फिर कॉल लेने पर डिसीजन ले सकते हैं. काफी केयरफुली आप सभी पहलुओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे. ये आपके लिए ऑप्शन जरूर आपके समक्ष हैं. अगला सवाल जो हम ले रहे हैं ये गुड़गांव मार्केट से है. सुमित लेखा जी का ये सवाल है. इन्होंने जानना चाहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पर, और इनका जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं रहेजा वेदास प्रोजेक्ट के बारे में. आपका स्वागत है सुमित साहब. ये आपने जिस तरह से मेंशन किया, आपको इनफैक्ट ये जो रेट आप बता रहे हैं जिस पर ये आपको ऑफर किया जा रहा है, इनफैक्ट इसका बेस प्राइस 4700 का आपने मेंशन किया है सुमित साहब. ओके. और आपने बताया आपका बजट जिस तरह से 70 lakhs का, ये एग्जैक्टली आप क्या इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, प्लीज आप बताएंगे सुमित जी. So basically, I would like to invest in Gurgaon or NCR, or maybe Sona Road, Gurgaon or Dwarka Expressway, and with a budget of around 70-75 lakhs. So this was one of the property, like when I was searching in Dwarka Expressway, like the Hijas, Vedanta or Vedas. Okay. I just want to know whether is it good for an investment, or like I'm talking about next. I know Dwarka Expressway will take 5 to 10 years to grow, but is there some other location in Gurgaon or NCR to invest? What is your time frame? What is my टाइम फ्रेम कितना आप लेकर चल रहे हैं एग्जैक्टली? टाइम फ्रेम, see this is more of an investment. I can even if you say that after 5 years it's going to be giving good returns, I am fine with it. ओके. सुमित साहब आपको राय दिलवाएंगे इसके हर पहलू पर, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ये किसी भी इंडिविजुअल की हम देखें लाइफ में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है रियल एस्टेट, तो काफी केयरफुली एंगल्स को एक्सप्लोर करते हुए सभी पॉसिबल और फिर डिसीजन लेने पर विचार करें. श्रीनिवास साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे स्पेसिफिकली ये जो प्रोजेक्ट का इन्होंने मेंशन किया है, इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से रेट करेंगे? वेदावेस इस द्वारका एक्सप्रेसवे पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो कैसे आप उसको देखते हैं? ये डेवलपर को भी जिस तरह से उनका काम रहा उसको एनालाइज कैसे करना चाहेंगे? मोरओवर ये जो लोकेशन है, जो यहाँ से कनेक्टिविटी आगे है, आप इनको एक कंप्लीट पिक्चर जब देंगे तो आप इनके समक्ष क्या रखना चाहेंगे? ये जिन लाइंस पर सोच रहे हैं क्या सही है? Saurabh, basically Raheja Vedas project is a very good project, and it is also it is completed and it is ready for occupancy. So from that standpoint, and the price that sir has indicated is fairly reasonable from that standpoint. And more important, so this is very close to the Dwarka metro station, which is a big plus point from that standpoint. Having said that, he can look at other options as well. There are a couple of developments that I've noted here. Centrum Park by India Bulls is a good option. Spirewood by Spire World is also a good option. And the third one would be 106 Avenue, Golf Avenue by CHT. All three are good options, and all of them are in the price range of 4,200 to 5,200 rupees per square feet. However, I must caution the buyer. From the standpoint, these are all under construction and will be available for possession by 2016-2017. So from that standpoint, he needs to think twice. I do understand he's saying that he's willing to wait for a period of 3 to 5 years, but if he's investing in something ready, he'll probably get it at a better price, considering there is a lot of supply in that market.
So Right. from that standpoint, I would recommend him to go ahead and buy Raheja Vedas and as it is a good investment. तो स्पेसिफिकली जिस प्रोडक्ट का आप मेंशन कर रहे हैं ये आपके लिए राय है, और इनफैक्ट जो दूसरे ऑप्शंस भी हैं उस बेल्ट में वो भी आपके समक्ष रन किए हैं। जो ऑफर्स हैं, जिस रेट पर कुछ ऑफर किया जा रहा है और आगे जिस तरह से आप मूव करें वो आपके लिए राय है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। बातचीत रियल एस्टेट मार्केट पर हो रही है, आप शो देख रहे हैं। जहन में प्रश्न है, आप कहीं भी देश में बैठे हैं और प्रॉपर्टी सेंटर कुछ पूछना चाहें तो डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपकी इसमें हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप मेल और SMS के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। moneyguru@network.com पर मेल कर सकते हैं, या फिर SMS का जिस तरह से बैन रन हो रहा है प्रॉपर्टी लिखते हुए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में क्वेरी के साथ इस नंबर पर SMS कर देंगे। ब्रेक लेकर हम जल्दी हाजिर होते हैं। मैं बचा रहा हूँ एक उजली दुनिया के लिए, मैं बचा रहा हूँ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, मैं बचा रही हूँ वेकेशन के लिए, मैं बचा रहा हूँ पूरे प्लेनेट को। SSK LED लाइट्स इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 1/3 बिजली का खर्च CFL के मुकाबले। तो इन्हें करो ऑन और शुरू करो बचत। SSK LED लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड। अरे चौधरी सच आ गया क्या? सीढ़ियाँ अपने आप चलती है कभी? अरे चलती है ना, अपने आप चलती है सीढ़ियाँ। एक तरफ से यूं ऊपर नीचे, और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। अरे भाई ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद आसमान पर फर्र से और जमीन पे फर्र से, ऐसे आकाश में, ऐसे पाताल में, आकाश में पाताल में। चौधरी साहब दिल्ली हो गया आए हो क्या? अरे तुझे कैसे पता? भारत सरकार की नीतियों के तहत दिल्ली मेट्रो जैसी वर्ल्ड क्लास मेट्रो रेल सर्विसेज अब जल्द ही बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, लुधियाना, हैदराबाद और 15 अन्य शहरों में भी। हमारे यहाँ और क्या, आपके हाथ में ही है, सोच लो। भारत के इस निर्माण में हक है मेरा। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट पर, और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं श्रीनिवास राव साहब जो कि CEO हैं वेस्टिन के। आइए अब हम अगला सवाल इंक्लूड करेंगे। अगला सवाल जो हम ले रहे हैं ये अहमदाबाद से है। ये प्रश्न विराल मेहता जी की तरफ से है। आइए इसको लेते हैं। जो मिस्टर मेहता की तरफ से क्वेरी है, ये अहमदाबाद गांधीनगर बेल्ट पर इन्होंने स्पेसिफिकली इस रोड पर जानना चाहे 2 BHK। आइए इसको एक बार हम चेक करते हैं। ये जो अहमदाबाद से क्वेरी है, और इन्होंने 5 साल के लिए मेंशन किया इधर ये बढ़ना चाहते हैं 2 BHK, और ये है बजट इनकी तरफ से 25 लाख का। श्रीनिवास साहब, इस स्ट्रेच पर आप इनको कैसे बताएंगे, ये जिस तरह से बढ़ना चाह रहे हैं इस बजट में इनके समक्ष क्या कुछ आपने गादा किया है, कैसे इसको लेकर आगे मूव करें, एंड इनका जो आउटलुक है ये अगर मीडियम टर्म आउटलुक से बढ़ रहे हैं, यहाँ जो गतिविधियां हैं, क्या ये बेनिफिशियल रह सकता है यहाँ पर आगे बढ़ना? मेहता जी, क्योंकि मेट्रो का अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है उधर, और because this stretch is very close to the Sardar Patel ORR, the maximum realization of capital value is expected in this stretch in short to medium term. So the price rise is expected to the extent of 10 to 15% in the short to medium term in this particular corridor. From an investment standpoint, you can also consider other areas in this location. एक तो मोटारा स्टेडियम के पास भी देख सकते हैं, कोबा सर्कल में भी देख सकते हैं, और गोटा में भी यू कैन कंसिडर। अगर प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ ये इस एरिया में आप कंसिडर करना चाहते हैं, एक तो गोदरेज गार्डन सिटी है, दूसरा रिफ्लेक्शंस बाय पैसिफिका ग्रुप है। बोथ दीज प्रोजेक्ट्स आर in the range of 30 lakhs upwards, 30 लाख के ऊपर है, पर 2 बेडरूम अबाउट 1100 स्क्वायर फीट में आ जाएगा आपको। पर इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो रियलाइजेशन और कैपिटल अप्रिसिएशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा।
In terms of agar if your budget, if you are looking outside of this location, you can also consider Tata Housing का एक प्रोजेक्ट आ रहा है वटसर में, जहां इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए आपको 12 लाख रुपए तक आएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं। यू कैन कंसिडर ऑल दीज ऑप्शंस। जी, तो इस बजट में, इस बेल्ट में ऑप्शंस हैं, इस तरह से आप बढ़िए। ये कंप्लीट उनकी जो डिटेल्स हैं वो आपके समक्ष स्क्रीन पर हैं। अगला सवाल सोनीपत से राज चड्डा साहब की तरफ से है। इन्होंने मेंशन किया ये 4 BHK के लिए, 3 to 4 BHK के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। 70 to 80 लाख का बजट ये दे रहे हैं यहाँ पर इस बेल्ट के लिए, और जानना चाह रहे हैं कैसे इसको लेकर मूव करें। इनफैक्ट ये काफी अच्छा बजट दे रहे हैं इस बेल्ट के लिए इनको। यहाँ पर श्रीनिवास साहब, शायद लगता है कम में ही अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन फिर जो इनका बजट है आप कैसे बताएंगे? एंड मोर ओवर, सोनीपत को आप स्टोरी को किस तरह से डेवलप होता देख रहे हैं? ये इनफैक्ट वहीं को बिलोंग भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, स्पेशली जो दिल्ली के हम देख रहे हैं नॉर्थ है या नॉर्थ वेस्ट जो रेसिडेंशियल हब्स हैं, जिस तरह से इसकी वहां से हम देख रहे हैं नजदीकी है, इसको आप कैसे देखेंगे? और NH1 पर जो प्लान्स भी हैं, ये किस तरह से आपको शेप अप होता आगे दिख रहा है, और इनको आप कैसे एडवाइस करेंगे? सौरभ, जैसे आपने सही बताया, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरे आई कैन थिंक ऑफ अ फ्यू ऑप्शंस राइट अवे। पार्क व्हाइट लिली का एक प्रोजेक्ट है वेयर सेक्टर 8 में, जहां आपको 65 लाख में 4 BHK मिल जाएगा। ट्यूलिप ग्रैंड एक और प्रोजेक्ट है जो KMP एक्सप्रेसवे में है, जो आपका बजट 47 लाख में फिट हो जाएगा। एज फार एज पार्कर रेसिडेंसी एक प्रोजेक्ट है कुंडली में, वेयर द बजट इज अबाउट 76 लाख। एंड TDI सिटी है जो 82 लाख में आपको आपका इन्वेस्टमेंट होगा। All these projects have 4 bedroom apartments in the range of 2,200 to 2,400 square feet, and in my opinion, any of these projects would be good investments for him. ये स्पेशली जो KMP को लेकर प्लान्स हैं, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को, ये कितना बड़ा एक बूस्ट दे सकता है स्पेशली इस बेल्ट में जो भी रियल एस्टेट एक्टिविटीज हैं उनके लिए? Lost you there. इनफैक्ट लग रहा है कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम, बट हम समहाउ ये आपके समक्ष ऑप्शंस रखे गए हैं। हम एक ब्रेक के लिए एक और रुकते हैं, कुछ और मार्केट्स, कई और प्रश्न ब्रेक के उस पार हम जल्दी लौट कर आएंगे। फायदा अनलिमिटेड, एक ऐसा शो जो बदल कर रख देगा इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, जहां बाजार के एक्सपर्ट्स बताएंगे फायदे के गुरु मंत्र और इन्वेस्टर्स को बताएंगे वो हॉट पिक्स जो देंगे अनलिमिटेड फायदा। जी बिजनेस इन एसोसिएशन विद द मार्केट प्रेजेंट्स फायदा अनलिमिटेड हॉट पिक्स बिग गेम्स। 14 जून को अहमदाबाद में होने वाला शो अटेंड करने के लिए फायदा लिखकर 57575 पर SMS करें। जी बिजनेस, आपका फायदा। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। देखिए सियासत की बात मेरे साथ सिर्फ जी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। SBI SEB सेक्टर के लिए 1970s से काम कर रहा है। अभी भी हम लोग ये देश में हमारा देश में SEB सेक्टर का बिगेस्ट लेंडर है। जी बिजनेस का इमर्जिंग बिजनेस फोरम इज द बिगेस्ट सच फोरम इन द कंट्री। स्टेट बैंक की तरफ से ये फोरम के साथ काम करने में वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। देश का सबसे बड़ा SME फोरम, इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 3। जी बिजनेस, आपका फायदा। बैंकिंग पार्टनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज पार्टनर BSE SME, नॉलेज पार्टनर NSIC। प्रायोजक हैं नो कॉस्ट, नो ओवररन्स, नो डिले। नाउ यू कैन रिलैक्स विद एवरेस्ट प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है, कुछ और प्रश्नों को आइए शामिल करते हैं। ये रियल एस्टेट मार्केट का हम जायजा ले रहे हैं। अगला सवाल पुणे से, ये धवल साहब की तरफ से है। ये 1 BHK के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और हम ये देखते हैं किस तरह से ये जाना चाह रहे हैं किस स्पेसिफिक एरिया में आगे बढ़ें। धवल साहब ने जो जाना चाहा है, श्रीनिवास साहब, हम इनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल ये आप इनको कैसे बताएंगे यहाँ पर अगर ये बढ़ना चाहते हैं
आपने क्या कुछ गैदर किया इस मार्केट में? वैसे अपने आप में कि बड़ा मार्केट है रियल एस्टेट में, इसमें काफी हमने देखा है एक्शन भी रहा है, लेकिन स्पेशली जब आप 1 BHK की बात करते हैं तो आपने क्या पाया? मतलब ऑप्शंस क्या लिमिटेड होंगे स्पेस में या कैसे बढ़े ये, जिस तरह से इनका जो पूरा प्लान है? Saurabh, there are two challenges to the question. One is he's asking for a 1 BHK apartment and also with a limited budget. आजकल पुणे में बहुत there are very few developers जो 1 BHK बना रहे हैं, especially in the CBD, that is the Central Business District area. तो उस हिसाब से देखा जाए और इनकी इन्वेस्टमेंट के कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए, it is going to be very difficult for him to get an option in the Central District. So, however, having said that, he should be looking at areas which are about 10 to 15 kilometers from the city center. In those areas, he will be able to get options because the price range in those areas are also between 2,700 to 4,500 rupees per square feet. Or these areas would be Karadi, Talegaon, Wakad, Hinjewadi, Pimpri Chinchwad. These are the areas where he can possibly look at some options. और 4-5 properties हमने identify किया है, but the price range will be in the range of 2,700 to 4,500 rupees per square feet. Most of the projects are under construction and by 2015 is the delivery. Right. तो अगर आप बजट अपना बढ़ा सकें और तो विकल्प जो है वो आपके समक्ष और होंगे, ऐसे में जो है वो आपके समक्ष रखने की कोशिश की गई है। लास्ट क्वेरी हम लेंगे, ये आज के कार्यक्रम का आखिरी सवाल सिद्धार्थ अरोड़ा साहब की तरफ से, ये रुद्रपुर से है और इन्होंने जानना चाहा है NH24 पर ये बढ़ना चाहते हैं, इनकी तरफ से बजट है, एक बड़ा एरिया दे रहे हैं, इन्होंने कहा इस बेल्ट में जाना चाहते हैं, कहाँ एग्जैक्टली ये बढ़े, तो आप इनको कैसे बताएंगे इसमें जो 2 BHK और जो इनफैक्ट ये बजट दे रहे हैं, आप इस स्पेसिफिकली नेशनल हाईवे 24 की हम बात करें तो क्या आपको दिख रहा है जहां पर ये रुद्रपुर का जहां बात कर रहे हैं वहां से ये अगर बढ़ना चाहें आगे तो क्या आप इनको बताएंगे कैसे बढ़ें? सौरभ, जैसे उन्होंने कहा है NH24 and he is from Rudrapur and he is looking at an investment opportunity, हमने आइडेंटिफाई किया है मुरादाबाद which is approximately 70 to 75 kilometers from Rudrapur. This area is probably one of the best investment opportunities that he can have, considering he wants to be closer to the NH24. यहाँ projects he can consider are 3 projects हमने आइडेंटिफाई किया है, एक Palm Green Apartments by Supertech, Parashnath Pratibha and Omax Riviera. तीनों प्रोजेक्ट्स में आपको 1100 से 1500 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे एंड 1350 टू 1750 का 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे एंड द प्राइस रेंज जो है वो 1650 से 1850 तक यहाँ कोट कर रहे हैं। राइट, तो इस तरह से आपकी इस क्वेरी को इस तरह से एड्रेस किया गया है NH24 पर, ये क्योंकि आपने रुद्रपुर मेंशन किया था उसके पास में जिस तरह से जो आपके प्लान्स थे जो बजट के अकॉर्डिंगली ये कुछ विकल्प हैं, इन पर आप नजर रख सकते हैं और आगे बढ़ते हुए सभी पहलुओं को आप गौर करते हुए उन पर विचार करते हुए उनको एनालाइज करते हुए फिर कुछ कॉल लीजिएगा। पर इस नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे और शुक्रिया करना चाहेंगे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए श्रीनिवास राव साहब का। थैंक यू श्रीनिवास साहब, बेंगलुरु से हमें ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, कल जब हम हाजिर होंगे तो इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम बातचीत करेंगे इक्विटीज पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके जहन में प्रॉपर्टी सेंट्रिक और भी प्रश्न जो आप पूछना चाहते हो या कुछ सजेशंस हो शो के लिए, इसको हम कैसे और इन्फॉर्मेटिव बनाएं, तो आप अपने सजेशंस या जो भी क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं, हमें इस तरह से आप मेल के जरिए भेज सकते हैं। साथ ही SMS के जरिए भी हमें आप अपने प्रश्न और सुझाव भेज सकते हैं, हम इंतजार करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दें, नमस्कार।